गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल वोकैब 360 डिग्री क्लासेस में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को, जो सी से स्टार्ट होने वाले काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट वर्ड्स को कवर करने वाली है। साथ ही जैसा आपने देखा थंबनेल पर, कुछ फ्रेजल वर्ब्स कैरी से रिलेटेड उनको भी कवर करने वाले हैं। आज हमारी क्लास 4 है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास का फर्स्ट वर्ड है कार्निवल। CARNIVAL। कार्निवल यानी आनंद उत्सव, सार्वजनिक खुशी की धूमधाम, मनोरंजन मेला। इंग्लिश मीनिंग ए पब्लिक फेस्टिवल टाइपिकली involving music, dance and entertainments. Example, we enjoyed the rides at the city carnival. नेक्स्ट वर्ड है कैरल। CAROL। कैरल यानी क्रिसमस गाना, मज़ेदार गीत, बच्चों को लुभाने वाला संगीत। इंग्लिश मीनिंग क्रिसमस हेम, सॉन्ग ऑफ जॉय और प्राइज, इट अट्रैक्ट्स द चिल्ड्रन। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन were singing Christmas carol. नेक्स्ट वर्ड है कैराउज। CAROUSE। कैराउज यानी अधिक नशीले पदार्थों का सेवन करके खुशियाँ मनाना। इंग्लिश मीनिंग टू ड्रिंक प्लेंटीफुल अमाउंट्स ऑफ एल्कोहल एंड एंजॉय वन सेल्फ विथ अदर्स इन अ नॉइसी और लाइवली वे। एग्जाम्पल, दे स्पेंट द होल नाइट कैराउजिंग इन द क्लब। नेक्स्ट वर्ड है कारपेंटर। CARPENTER। कारपेंटर यानी बढ़ई, लकड़ी को ज़रूरत के हिसाब से सही आकार देने वाला कलाकार। इंग्लिश मीनिंग है वर्कमैन हु मेक्स एंड रिपेयर्स वुडन स्ट्रक्चर ऑफ वुड। Example, the carpenter made a beautiful wooden table. नेक्स्ट वर्ड है कारपेट। CARPET। कारपेट यानी फर्श, दरी, गलीचा। इंग्लिश मीनिंग है thick covering for floors of wool, hair or synthetic fibers. Example, the hotel rooms are covered with red carpets. नेक्स्ट वर्ड है कैरीज। CARRIAGE। कैरीज यानी घोड़ा गाड़ी अथवा रेलगाड़ी का डिब्बा। इंग्लिश मीनिंग है व्हीकल, स्पेशली वन विथ 4 व्हील्स पुल्ड बाय अ हॉर्स और हॉर्सेस।
Example: the royal couple rode in beautiful horse carriage. नेक्स्ट वर्ड है कैरियर। CARRIER, कैरियर यानी वाहक, माल ढोने वाला या सामान रखने वाला स्टैंड। इंग्लिश मीनिंग: अ पर्सन और थिंग दैट कैरीज, होल्ड्स, कन्वेज समथिंग। Example: tie the bag securely on the cycle carrier. नेक्स्ट वर्ड है कैरेट। CARROT, कैरेट यानी गाजर। इंग्लिश मीनिंग: अ tapering orange colored fruit eaten as a vegetable. Example: carrots are very good for eyesight. नेक्स्ट वर्ड है कैरी। CARRY, कैरी यानी ले जाना, उठाना, ढोना। इंग्लिश मीनिंग है टू सपोर्ट एंड मूव समवन और समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एग्जाम्पल: कैन यू हेल्प मी कैरी दीज हैवी बैग्स? जानते हैं अब फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। इनके बारे में एक छोटा सा आइडिया दे दूं आपको। बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स में एक वर्ब होती है और उसके साथ एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब हो सकती है, या कुछ केसेस में प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों साथ हो सकते हैं वर्ब के साथ में। इनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसमें जिन वर्ड्स का इस्तेमाल होता है, जैसे वर्ब, एडवर्ब या कोई प्रीपोजिशन, उनका जो रियल मीनिंग है वो नहीं निकलता। इनके कॉम्बिनेशन से एक अलग ही मीनिंग निकलता है और इसलिए इन्हें फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं, उनमें जो शब्द दिखते हैं उनका मीनिंग अलग और मुहावरे से मीनिंग अलग निकलता है। ठीक उसी प्रकार फ्रेजल वर्ब्स में भी ऐसा ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश में जानते हैं इसकी डेफिनेशन। ए फ्रेजल वर्ब्स इज अ फ्रेज दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ वर्ब combined with a preposition or an adverb or both, and that functions as a single verb. The meaning of a phrasal verb is usually different from the original verb's meaning. और अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन जानते हैं। फ्रेजल वर्ब दो शब्दों का वह समूह है जो एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन या एडवर्ब से मिलकर बनता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका अर्थ इसमें यूज हुई
वर्ब के ओरिजिनल अर्थ मीनिंग से बिल्कुल अलग होता है। इन्हें हम मुहावरेदार क्रिया भी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको फ्रेजल वर्ब का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कुछ फ्रेजल वर्ब्स को जो कैरी से रिलेटेड हैं। और अगर आप चाहते हो फ्रेजल वर्ब्स की एक अलग सेपरेट क्लास में लूँ तो आप कमेंट कर सकते हो। बहुत जल्दी मैं क्लास ले सकता हूँ। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी समबडी अवे, यानी किसी को भावनाओं में बहा ले जाना या अत्यधिक उत्साहित कर देना, जिससे उसका खुद के ऊपर से होश खो जाए या कंट्रोल ना रहे। कॉज टू लॉस सेल्फ कंट्रोल। एग्जाम्पल, the beautiful music carried the audience away. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी समथिंग अवे, यानी किसी चीज़ को एक जगह से हटाकर या उठाकर दूसरी जगह ले जाना। लॉस बाय ब्रेकिंग, या हम कह सकते हैं टूट जाने के कारण बह जाना। एग्जाम्पल, द फ्लूड वाटर्स कैरीड द वुडन ब्रिज अवे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी समबडी बैक, यानी किसी को उसकी पुरानी यादों में ले जाना या अतीत की याद दिलाना। इंग्लिश मीनिंग है टू मेक समवन रिमेंबर द पास्ट और फील एज इफ दे आर इन द पास्ट। एग्जाम्पल, this old song carries me back to my childhood days. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी समथिंग अप, यानी किसी मुश्किल काम को सफलतापूर्वक कर लेना या जीतना। टू डू समथिंग सक्सेसफुली, स्पेशली समथिंग डिफ़िकल्ट। एग्जाम्पल, इट वॉज अ डिफ़िकल्ट रोल बट द एक्टर कैरीड इट ऑफ वेल। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी ऑन विथ, यानी किसी काम को जारी रखना। इंग्लिश मीनिंग टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। एग्जाम्पल, प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर स्टडीज़ एंड डोंट लुक हेयर। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कैरी थ्रू, किसी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद करना। टू फिनिश अ टास्क और प्लान फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। एग्जाम्पल, हिज करेज
carried him through the financial crisis. आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।